जय मसीह की दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर से हमें क्या मांगना चाहिए। परमेश्वर जो हमारे पिता है, परमेश्वर जो हमारे निर्माता है, परमेश्वर जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर हम उनसे मांगना भी चाहे तो हमें क्या मांगना चाहिए और किस तरीके से हमारा मांगना होना चाहिए। तो ये सब देखने के लिए हम बाइबल में पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक उसके 7वें अध्याय में और 7 से 9 वचन तक। ठीक है, तो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मांगने के लिए कहा है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, बिना मांगे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर देखो, हमें कोई चीज़ चाहिए और हम मुंह से कुछ बोले ना, तो सामने वाले इंसान को कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए। ऐसे ही अगर परमेश्वर से हम मांगेंगे नहीं तो उन्हें तो पता चलता है कि हमें क्या चाहिए, बट वो भी देखते कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे मांगती है, क्या वो मेरी संतान जिसको मैंने निर्माण किया है वो मुझ पे हक जताते हैं, वो इतना प्यार करते हैं मुझसे कि हक से मांग सके। इसलिए परमेश्वर देखते हैं कि हम उनसे मांगे, हम खटखटाए, हम ढूंढे तो हम पा सकते, तभी हमें मिल सकता है। अगर हम ढूंढते हैं, अगर हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है दोस्तों घर में, तो हम ढूंढते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं जब तक वो चीज़ मिलती नहीं। और हाँ, आगे के वचन में लिखा है कि खटखटाओ तो आपके लिए खोला जाएगा। ये तीनों वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो मांगना, दूसरा ढूंढना और तीसरा खटखटाना। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका सविस्तर से या और गाढ़ा अगर स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर से हमें क्या मांगना चाहिए। परमेश्वर से हमें पैसे मांगने चाहिए, परमेश्वर से हमें बंगला, गाड़ी या इस जग के ऐशोआराम मांगने चाहिए। वो तो परमेश्वर सबसे देगा ही, लेकिन उससे पहले परमेश्वर की नीतिमत्ता हमें मांगनी चाहिए। बाइबल में एक वचन में ऐसे लिखा है कि पहले आप नीतिमत्ता मिलाओ, नीतिमत्ता पाओ, उसके बाद ये जग की सारी सुख सुविधा अपने आप उसके पीछे आ जाएगी। तो दोस्तों, ये नीतिमत्ता क्या है? नीतिमत्ता मतलब अच्छा बर्ताव, परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे जीना, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार रहना, खुद को मार के परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी करना। ये सब चीज़ें हम करते हैं तो परमेश्वर हमें जो चाहिए वो देता है। तो हमें मांगना क्या चाहिए? हमें नीतिमत्ता मांगनी चाहिए। हमें मांगना चाहिए, दूसरों के लिए मांगना चाहिए। कभी कभी देखो ना दोस्तों, हम कितने खुदगर्ज होते हैं, अपने लिए सब मांगते हैं। मेरे बच्चे, मेरी जीवन में सुख सुविधा आए, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, मेरे वो सब हम मेरे लिए मांगते हैं। लेकिन कभी दोस्तों, जो हमारे नहीं होते, हमारी पहचान वाले भी नहीं होते, क्या हम उनके लिए मांगते हैं? तो दोस्तों, दूसरों के लिए भी मांगना है, तभी परमेश्वर हमें देते हैं। दूसरी चीज़ है ढूंढो। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें क्या ढूंढना है? हमें परमेश्वर को ढूंढना है। जो जिसने हमें निर्माण किया, उसकी खोज, उसको ढूंढना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें परमेश्वर मिले नहीं, हमें परमेश्वर मिले हैं, बट उनकी गहराई तक हमें जाना है।
गहराई तक उनको ढूंढना है। तीसरी बात जो है खटखटाना, तो हमें क्या खटखटाना है दोस्तों? हमें परमेश्वर का द्वार खटखटाना है। जैसे कि ये खटखटाना किस दिशा में होना चाहिए या किस तरीके से हमें खटखटाना चाहिए। खटखटाना मतलब दरवाजे को ठोकना। तो कैसा दरवाज़ा है जो ठोकना है हम, और कैसे ठोके हम, कैसे खटखटाएं? अगर जो भी चीज़ हमें चाहिए दोस्तों, तो हमें प्रार्थना से या प्रेयर से परमेश्वर से मांगना है। और प्रेयर और प्रार्थना मतलब खटखटाना है। अगर हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, हाँ, अगर कभी कभी हमारी गलतियों की वजह से हमें कोई चीज़ जल्दी नहीं मिलती, तो हमें निराश होकर वो मांगना छोड़ नहीं देना है। हमें तब तक मांगना है जब तक हमें ना मिले, क्योंकि हमारा वो अधिकार है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और बच्चे जब तक मांगते हैं, जब तक उनके माता पिता उनको देते नहीं है। फिर बार बार मांगने से माता पिता क्या बोलते हैं कि चलो एक बार से उन्हें दे दो, मतलब ये चुप हो जाएगा लड़का या लड़की। ऐसे ही परमेश्वर से हमें बार बार मांगना है, और जब तक हमको नहीं मिलता है तब तक हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। और देखिए दोस्तों, कभी ना कभी परमेश्वर हमारी सुनेगी ज़रूर, क्योंकि परमेश्वर बहुत दयालु है, परमेश्वर बहुत प्रेमल है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस विश्वास के साथ ये वीडियो अभी हम यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर कीजिए। जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।